हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी स्वाट। चाइना ने अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान को लॉन्च कर दिया है। पूरी दुनिया जब कोविड लॉकडाउन के कारण अस्त व्यस्त थी, चाइना काफी तेजी से एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण कर रहा था और अब इसे लॉन्च कर दिया गया है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर की क्या खासियत है, चाइना के पास टोटल कितने एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर में काटापल्ट सिस्टम का क्या यूज होता है। चाइना का एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें प्रेसिडेंट शी जिनपिंग 2027 तक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को यूएस मिलिट्री के बराबर खड़ा करना चाहते हैं। इस नए एयरक्राफ्ट कैरियर को फुजियान नाम दिया गया है और यह चाइना का पहला काटापल्ट टेक्नोलॉजी से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसे चाइना ने खुद से ही डिजाइन और बिल्ड किया है। यूएस पहले से काटापल्ट टेक्नोलॉजी का यूज करता है। यूएस के पास फोर्ड क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है जिसमें काटापल्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर्स के निर्माण में अब सभी देश काटापल्ट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। काटापल्ट टेक्नोलॉजी गुलेल की तरह काम करता है। काटापल्ट टेक्नोलॉजी में फाइटर जेट के पहियों को गति प्रदान करने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर के रनवे पर एक ट्रैक बनाया जाता है जो फाइटर जेट की गति के अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी का यूज करके रनवे की सतह से भी गति को प्रदान करता है ताकि फाइटर जेट छोटे से रनवे में भी तुरंत टेक ऑफ कर जाए। एयरक्राफ्ट कैरियर एक छोटे सैन्य बेस की तरह होता है जो तैरता रहता है। जितना ज्यादा हथियार और फाइटर जेट एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात किए जाएंगे उस कंट्री के लिए अच्छा होगा। इसीलिए रनवे को छोटा रखने का प्रयास किया जाता है ताकि बाकी जगहों का यूज और फाइटर जेट तैनात करने में किया जा सके। इस सिस्टम के द्वारा बड़े फाइटर जेट्स भी आसानी से टेक ऑफ कर सकते हैं। भारत के पास वर्तमान में जो एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है वह पुराने तकनीक पर ही बेस्ड है और जो नए एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जा रहा है वह भी पुराने तकनीक पर ही बेस्ड है, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर का रनवे आगे से ऊपर की ओर मुड़ा होता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। चाइना का यह तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसे 2024 तक नेवी को सौंप दिया जाएगा। चाइना का सबसे पहला एयरक्राफ्ट लियोनिंग था जिसे 2012 में कमीशन किया गया था और दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर सेडोंग को 2019 में कमीशन किया गया। सेडोंग पूरी तरह से चाइना द्वारा निर्मित एयरक्राफ्ट था। फुजियान एयरक्राफ्ट कन्वेंशनल प्रोपल्शन के द्वारा ही संचालित होता है, जबकि यूएसए के पास न्यूक्लियर पावर्ड सुपर कैरियर्स मौजूद है। वे ईंधन भरने की आवश्यकता के बिना ही लंबे समय तक ऑपरेट कर सकते हैं। इस चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर के लॉन्च होने से जियोपॉलिटिकल टेंशंस और बढ़ जाएगा, क्योंकि इंडो पैसिफिक और साउथ चाइना सी में यूएसए पहले से ही एक्टिव है और चाइनीज दबदबे को कम करना चाहता है। यूएसए ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी साझा करने के लिए ब्रिटेन के साथ एक समझौता किया है, जिससे चाइना गुस्सा हो गया था। चाइना भी यूएस के इस मिलिट्री अलायंस को काउंटर करने के लिए अपनी सैन्य क्षमता को तेजी से बढ़ा रहा है। चाइना ने सोलोमन आइलैंड्स के साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे पैसिफिक ओशन में चाइना द्वारा नए मिलिट्री बेस बनाने का खतरा पैदा हो गया है। चाइना का एम्बिशन बहुत बड़ा है। चाइना के पास एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स बड़ी मात्रा में मौजूद है। इस तरह की टेक्नोलॉजी द्वारा ताइवान इन्वेजन अननेसेसरी लगता है, क्योंकि ताइवान चाइनीज मेनलैंड के मात्र 90 माइल्स की दूरी पर है, जो कि लगभग चाइना के सभी फाइटर जेट्स की जद में है। चाइना सुपर पावर बनना चाहता है और बिना सैन्य प्रभुत्व के यह संभव नहीं है। चाइना के सैन्य बेस अफ्रीका में भी मौजूद है। चाइनीज वारशिप्स अलास्का तक जा रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ कुछ डिसएडवांटेज भी है कि इतने बड़े एयरक्राफ्ट रियल फाइट सिनेरियो में टिक भी पाएंगे, क्योंकि आजकल युद्ध लड़ने का तरीका बदल चुका है। एंटी शिप मिसाइल्स, ड्रोन और सबमरीन इसको एक झटके में डुबो सकते हैं। हाल ही में ब्लैक सी में रशियन वारशिप्स मोस्कावा को बड़ी संख्या में एंटी शिप मिसाइल दागकर डुबो दिया गया था। चाइनीज नौसैनिकों ने इस बात पर ध्यान दिया है कि चाइनीज कैरियर्स यूएसए की तुलना में वीक हो सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेटेड सिस्टम के रूप में इसे यूज किया जाएगा। चाइनीज कैरियर्स का डिफेंस कमजोर हो सकता है, लेकिन इसका यूज किसी रूट को अवरुद्ध करने में किया जा सकता है और लैंड बेस्ड डिफेंस सिस्टम द्वारा इस कैरियर्स को डिफेंड किया जाएगा। चाइनीज हथियारों का मखौल भी उड़ाया जाता है और चाइना के सबसे पहले एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग को तैरता हुआ कसिनो भी कहा जाता था, लेकिन फिर भी चाइना ने अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बहुत जल्द ही लॉन्च कर दिया। यह बहुत बड़ी सफलता है। चाइनीज नेवी ने अपने वारशिप्स को डिफेंड करने के लिए टाइप 055 क्रूजर मिसाइल भी डेवलप किया है। चाइना काफी तेजी से पूरी दुनिया में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस स्थापित कर रहा है। चाइना ने अपनी नेवी को
2035 तक वर्ल्ड की वेस्ट नेवी बनाने का लक्ष्य रखा है। तो ये है इस वीडियो का एंड। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी स्वाट को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।